आज इंटीग्रेशन का तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हम बेसिक बात बताए थे इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और सेकेंड क्लास में कुछ एक एग्जांपल्स दिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन by substitution. This is also called change of variable. देखो होता क्या है, इन केस ऑफ complicated functions we assume some part of the function as a single variable and then simplify the function, reduce it in integrable form and then integrate. ठीक है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं to find the integrals of the form I equal to integration of a function of ax plus b dx। देखो अभी तक हम लोग जितना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े थे वहां पर x था। जैसे x पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, इस तरह का केस। नाउ इफ x इज रिप्लेस्ड बाय दिस लीनियर फंक्शन ax प्लस b, है ना, ऐसा केस है ax प्लस b, तब हम क्या करेंगे, देन यहां पर एज्यूम किया जाएगा इस पूरे फंक्शन को सिंगल लेटर z, हाँ, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू z लिखो, t लिखो, u लिखो, v लिखो, जो भी लिखना लिख सकते हैं। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ध्यान रखना है, when we replace ax plus b by z, अगर हम यहाँ z लिख देंगे तो it becomes fz, जबकि हमारा जो डिफरेंशियल है वो dx है। तो when variable is changed then differential should be also changed, तो dx must be changed to dz। अब dz आएगा कहाँ से, यहाँ से डेरिवेटिव करके, सिंपल सा बात, ठीक है। तो डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, ddx ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू आया dz dx, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a, हम लोग लिख सकते हैं dz बाई dx। सो देयरफॉर a dx इक्वल टू हो गया dz, मतलब हम dx को क्या लिख सकते हैं, 1/a dz, ऐसा लिख सकते हैं। dx इक्वल टू हो गया 1/a dz। अब ये सब कुछ ऊपर में हम पुटअप करते हैं, तो देयरफॉर integration a function of ax plus b dx becomes integration of fz into 1/a dz। ठीक है, देख लो, fz into 1/a dz, 1/a is constant, we can take it out, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/a into integration of fz dz। ठीक है, तो now this function is comparatively simple and we can evaluate the integration of दिस फंक्शन। बहुत आसानी से, आराम से हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 5 पावर 10 dx। ठीक है, 3x माइनस 5 पावर 10। अब अगर यहाँ पर 3x माइनस 5 होल स्क्वायर रहा होता तो हम लोग एक्सपेंड कर देते a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके।
क्यूब रहा होता तो भी एक्सपेंड कर देते, चलो पावर 4 होता तो भी एक बार सोचते कि हम एक्सपेंड कर दें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। पावर 10 भी एक्सपेंड किया जा सकता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मान लो ये इंटीग्रल पावर है तो बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करेंगे तो वी गेट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 3x माइनस 5 पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे। ठीक है, हम लोग फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फ्रैक्शनल पावर अगर 10 की जगह कोई फ्रैक्शन होता, ठीक है, या फिर निगेटिव नंबर होता, तब फिर हम बाइनोमियल अप्लाई करके एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इन दिस केस वी नीड सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए एग्जांपल के लिए देखो, इस पार्ट में हम क्या लिखते हैं ना, लेट 3x माइनस 5 इक्वल टू जेड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू आएगा डी डी एक्स ऑफ जेड। तो और यहाँ 3 आएगा, 3 इक्वल टू हो गया डी जेड डी एक्स। ठीक है, और 3 डी एक्स इक्वल टू हो गया डी जेड। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम लोग क्या काम करते हैं, ये स्टेप जब कर देते हैं, ये स्टेप भी नहीं शो करते, ये भी नहीं कर, हम डायरेक्टली यहाँ से देख लो 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3 आएगा, डायरेक्टली हम 3 लिख दिए। ठीक है, x के साथ यहाँ dx आ गया और z का dz हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये दो स्टेप जंप करके। तो देयरफॉर ओनली dx बिकम्स 1/3 dz। पुटअप करेंगे तो i इक्वल टू देयरफॉर i मीन्स द गिवन इंटीग्रल 3x माइनस 5 पावर 10 dx इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ z पावर 10 इंटू 1/3 dz। z पावर 10 का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ 1/3 को बाहर ले देते, इंटू z पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, दिस इज इक्वल टू 1/33 इंटू z की जगह वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 3x माइनस 5 पावर 11, ठीक, तो प्लस c, ये हमारा रिजल्ट है। ओके, समझ में आया। चलो एक दूसरा सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन से पाई एक्स प्लस a/2 dx। मान लो ऐसा लिखा हुआ, साइन पाई एक्स प्लस a/2 dx। In this case there are two variables, एक x है एक a है, बट a is taken as arbitrary constant। अब पहले भी बता दिए थे, dx का मतलब वेरिएबल सिर्फ x लिया जाएगा, a नहीं लिया जाएगा। तो लेट पाई एक्स प्लस a/2 इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट डी डी एक्स ऑफ पाई एक्स प्लस a/2 इक्वल टू डी जेड डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पाई आ गया है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। पाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड आया, तो ओनली डी एक्स बिकम्स 1/पाई डी जेड। तो हेंस आई इक्वल टू होगा, डायरेक्टली लिख सकते हो साइन इस पूरे क्वांटिटी को जेड लिख दिए, साइन जेड इंटू 1/पाई डी जेड। ठीक है, बिकॉज डी एक्स का वैल्यू है 1/पाई डी जेड, वही चीज यहाँ पर पुटअप किए, 1/पाई बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डी जेड, तो 1/पाई इंटू साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड था प्लस सी। तो अब हम रिजल्ट में लिख सकते हैं -1/पाई इंटू कॉस पाई एक्स प्लस a/2 प्लस सी, ऐसा रिजल्ट है, माइनस यहाँ बाहर है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग क्या काम करते हैं ना, इसे डायरेक्ट करते हैं, इतना लिखेंगे नहीं। कैसे करते हैं डायरेक्ट वो भी दिखा दे रहे हैं, नोट हियर। डायरेक्ट एप्लीकेशन to find the integral
integrals of the form integration of function ax plus b dx. At first, integrate by assuming ax plus b as a single variable. Okay, single variable मान लो, single letter मान लो, single letter, and then divide the result by a, that is a coefficient of x. Coefficient of x, that is a. ध्यान दोगे, हम लोग जब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किए थे तो हमेशा ए बचता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही बचता है और वही 1/a आता है. ठीक है, तो यहाँ पर वही काम हम करेंगे. तो जैसे देख लो, फिर से वही बात ले रहे हैं. एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिखा था 3x - 5 पावर 10 dx. तो मन में सोच लो ये पूरा x ही है, x पावर 10 है. x पावर 10 के हिसाब से ये हो जाएगा, x की जगह जो है वही लिखना है, x पावर 10. तो 3x - 5 पावर यहाँ 10 + 1 होगा, डिवाइडेड बाई 10 + 1 हुआ. एक्स्ट्रा में क्या करना है, डिवाइड दिस रिजल्ट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट 3 है, इसको 3 से डिवाइड करना है, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस c और लिख दी. तो अब देखो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज 11 × 3, 1/33 आ गया, इंटू 3x - 5 पावर 11 आया, प्लस c. इस तरह से आंसर है. ठीक है, हम लोग इसे डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को. जैसे और एक सवाल लिए, जैसे देखो अभी हमने जो बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ sin πx + a/2 dx. तुम मन में सोच लो ये sin x है, पूरा x ही मानो, तो माइनस cos x की जगह जो है वो लिख देंगे हम. इसके बाद हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. x का कोएफिशिएंट पाई है तो डिवाइड बाई पाई. ठीक है, प्लस c रहेगा. आ गया रिजल्ट, यही है ना, मतलब ये हो गया -1/π लिख दिया अलग से, इंटू cos πx + a/2. जैसा अभी हम पहले भी देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ से sin 4x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस जो कांस्टेंट प्लस वाला पार्ट नहीं है तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं रहा. तो साइन का माइनस cos x की जगह 4x है, 4x लिख दो, डिवाइडेड बाई 4 और है ना, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, बस यही चीज आ गई. ठीक है, मान लो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx, चाहे dx बाई दिस ऐसा है. यू थिंक दिस इज 1/x है. ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहां पर आएगा log x. x की जगह जो है वही लिखेंगे, log x. x की जगह 2x + 3 है, तो log 2x + 3 हुआ, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, या बाहर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस c और लिखेंगे. ठीक है, याद रखो ये जो है, जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b². अब अगर कहीं पर a की जगह कुछ लिखा रहता है, मान लो 3x + 4y लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, a की जगह 3x लिख देते हैं, b की जगह 4y, है ना. 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x × 4y + 4y का होल स्क्वायर. सिमिलरली हियर, यहाँ x की जगह जो है वही लिखना है. दिस इज 1/x. ठीक है, ये 2x + 3 इज सिंगल लेटर. अगर x लिखने में सोचने में असुविधा होता है तो यू कंसीडर दिस इज v, 1/v. 1/v का हो जाएगा log v. ठीक है, v की जगह जो है वही लिख दो, सिंपल सा बात. नेक्स्ट है, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x - 3 dx, तो क्या हो जाएगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, e पावर 2x - 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 और कर देंगे, है ना, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा हाफ e पावर 2x - 3 + c, ऐसा रहेगा. तो ये बहुत ही यूजफुल पार्ट है. नेक्स्ट है
to find the integrals of the form I equal to integration of say px plus q divided by ax plus b dx. और ऐसा केस है px plus q divided by ax plus b where p q a b are constant है ना, ये सभी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, a b सभी कांस्टेंट है. वेरिएबल इज ओनली x बिकॉज डिफरेंशियल है मेरा dx. तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पहले मेथड देखो, एक सिंपल मेथड. लेट ax प्लस बी इक्वल टू जे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अब हम एक बार स्टेप जंप कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव सिर्फ a आएगा, a इक्वल टू डी जेड डी एक्स आया, सो देयर फोर डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/a dz. ऑल्सो अब देखो जहां पर पूरा पूरा पार्ट नहीं होता है, हम इसमें डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट किया हमेशा, नॉट न्यूमरेटर. ax प्लस बी को हमने z लिया, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, ऑल्सो वी गेट x इक्वल टू आएगा z माइनस बी डिवाइडेड बाई a. देख लो यहां से आएगा तो b इस तरफ ले गए, z माइनस बी हुआ डिवाइडेड बाई a. अब ये सभी कुछ ऊपर में पुटअप करते हैं, तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, z माइनस बी अपान a प्लस q होगा डिवाइडेड बाई ax प्लस बी. पूरा ही है, ax प्लस बी को z लिखे. अब कुछ बच्चे हमसे बोलते हैं सर यहाँ पर भी आप a इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुटअप करें तो भी एक ही बात आएगा, है ना, सब एडजस्ट होकर के z आएगा. इंटू डी एक्स की जगह हो गया 1/a dz. नाउ सिंप्लीफाइड, सो दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी जेड माइनस बी पी, ठीक है, प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई ए जेड, है ना, और ये भी ए है इसलिए ए स्क्वायर जेड आएगा. ठीक है, देखो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आया. इसमें से 1/a स्क्वायर हम बाहर कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर पी जेड माइनस यहाँ पर बी पी माइनस ए क्यू कर दिए डिवाइडेड बाय जेड. ये जेड है, इसको हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन ऑफ पी जेड बाई जेड डी जेड अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी पी माइनस ए क्यू बाई जेड डी जेड अलग. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. तो अल्टीमेटली नाउ इन दिस केस जेड जेड कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा ओनली पी. ठीक है, तो हम लोग अब हम लोग क्या पाएंगे यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 1/a इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो p को बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ dz करेंगे प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस, ये bp माइनस ए क्यू बाहर कर देते हैं हम लोग बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, bp माइनस ए क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/j dz ऐसा आ रहा. सिंप्लीफाइड 1/a बाहर हो गया, यहाँ हो गया पी जेड बिकॉज dz का इंटीग्रेशन z होगा, माइनस ये हो जाएगा बी पी माइनस ए क्यू इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग जेड, है ना, प्लस सी बाहर लिख रहे. नेक्स्ट है, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ 1/a मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ a स्क्वायर था ऑब्वियसली, यहाँ 1/a स्क्वायर है, सॉरी 1/a स्क्वायर है, 1/a स्क्वायर. ठीक है, दिस इज 1/a स्क्वायर. तो अब हम पाएंगे क्या,
नेक्स्ट है 1/a² इंटू pz माइनस bp माइनस aq बाई a² इंटू लॉग z, ठीक है, प्लस c। सबका वैल्यू पुटअप कर दो तो ये हो गया p बाई a² इंटू z का वैल्यू है ax प्लस b आएगा माइनस bp माइनस aq बाई a² इंटू लॉग ax प्लस b, है ना, प्लस c आए। तो नेक्स्ट क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पी एक्स बाई ए, है ना, एक तो ए कैंसिल होगा, प्लस पी बी बाई a² माइनस या बी पी माइनस aq बाई a² इंटू लॉग ax प्लस b, ठीक है, प्लस c। नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज सिंगल कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। देखो ये पार्ट कांस्टेंट है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, पी बी बाई a² कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो आंसर में ये चीज नहीं दिखेगा। आंसर में क्या रहेगा, सिर्फ पी एक्स बाई ए माइनस बी पी माइनस ए क्यू बाई a² इंटू लॉग ax प्लस b है, ठीक है, प्लस हम यहाँ पर k लिख दिए, k इज कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिला करके एक सिंगल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो वेयर k इज इक्वल टू हो गया c प्लस बी पी बाई a², ठीक है, दोनों कांस्टेंट मिला करके सिंगल कांस्टेंट। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग ये चीज हटा देते हैं, एक सिंगल कांस्टेंट लिखते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये एक मेथड है, हम इसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ से 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 dx। सपोज कर लो ऐसा सवाल हमने लिया, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 dx। क्या करोगे, जैसा अभी बताया, इसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट 5x माइनस 7 इज इक्वल टू z। ऑलवेज एज्यूम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज्यूम करने से फिर बाद में डिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसीलिए 5x माइनस 7 इक्वल टू z। सो देयरफॉर 5 dx इक्वल टू dz आया एंड हेंस dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई 5। ऑल्सो यहाँ से हम पाएंगे x इज इक्वल टू z प्लस 7 बाई 5। तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू z प्लस 7 बाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई z आया इंटू 1/5 dz आया। नाउ सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2z प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 25z dz, ऐसा आएगा आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन। तो दिस इज व्हाट 2z, यहाँ 1/25 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2z बाई z dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 29 बाई z dz, ऐसा है। यहाँ से z कैंसिल, 1/25 इंटू दिस इज 2 बाहर होगा, dz का इंटीग्रेशन हो गया z 2z प्लस 29 बाहर हो गया, यहाँ पर आएगा log z, है ना, प्लस c बाहर में रहेगा। देखो नेक्स्ट क्या आएगा, z की जगह z का वैल्यू पुटअप किए, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/25 एंड z इक्वल टू है 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 फिर प्लस 29/25 इंटू लॉग, यहाँ पर आएगा 5x माइनस 7, ठीक, तो प्लस c। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस तो कितना हो जाएगा 2x बाई 5, देख लो 2x बाई 5, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 14/25, ये जो माइनस 14/25 है यही चीज अल्टीमेटली हम एक बार यहाँ लिख रहे हैं, माइनस 14/25 प्लस 29/25 इंटू लॉग 5x माइनस 7 प्लस c, ऐसा आ रहा। तो नाउ बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को हटा करके हम लोग सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2x बाई 5 प्लस 29/25 इंटू लॉग
5x माइनस 7 प्लस k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? इसका एक मेथड और बताते हैं, थोड़ा सा छोटा मेथड है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा मेथड क्या है, हम नाम दिए हैं इस मेथड का तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये नाम मेरा दिया हुआ है जुगाड़ टेक्नोलॉजी में ठीक से समझना है और एडजस्ट करके रिजल्ट निकालना है। कैसे करते हैं इसको देखो समझो। और एक बात ध्यान रखना है, ये जो बता रहे हैं हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ का मतलब क्या होता है? जुगाड़ मतलब जैसे तैसे एडजस्टमेंट कर लेना। तो यहां पर हम फंक्शन को देखते हैं। अल्टरनेट मेथड है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ठीक, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल टेक्निक है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत काम करता है सब जगह। तो हम लोग देखें I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब एक छोटा सा पॉइंट है, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारा जो जरूरत है। तो इसीलिए ये हर तरह के क्वेश्चन में एक नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब जैसा हमारा जरूरत है उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर देखते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन में एट फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज अ मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ये भी बहुत सिंपल बात रहा। क्या काम करो ना, यहाँ ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में राइट इट एज इट इज, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू। पहले ए एक्स प्लस बी यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी लिखे। हमारा काम क्या है, वी हैव टू एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज अ मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम पहले ए एक्स प्लस बी पूरा लिख दिए। एट फर्स्ट नाउ एडजस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट हम लिखे ए है जबकि है पी, तो बाहर में ऐसे नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो कि ए हट जाए और पी आ जाए। ठीक है, ए को हटाना है, पी लाना है, तो जो हटाना है उससे डिवाइड करते हैं, जो लाना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। तो यहां पर P लाना है इसलिए P से मल्टीप्लाई करो, A हटाना है इसलिए A से डिवाइड करो, तो P बाई A इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें PX मिल जाएगा, PX मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट बचा कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट में यहां पर B है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PB बाई A। तो क्या काम करते हैं ना, ये PB बाई A हम यहां माइनस करके उसको एडजस्ट कर दिए, बैलेंस हो गया। तो यहां बचेगा सिर्फ एक्स्ट्रा बी, इसलिए प्लस एक्स्ट्रा बी और लिख दिए। ठीक है, बोलो बात समझ में आया? नाउ इफ यू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर यू आर गेटिंग पी एक्स प्लस क्यू और नॉट, नहीं सॉरी यहां पर क्यू था ना, क्यू, वी हैव टू राइट हियर क्यू, वी हैव टू राइट क्यू। अब यहां पर देख लो, सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी एक्स प्लस पी बी बाई ए माइनस पी बी बाई ए माइनस पी बी बाई ए और प्लस पी बी बाई ए, दोनों बैलेंस हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस यहां पर क्या आ गया क्यू, ऊपर वाला क्यू लिख दिए डायरेक्टली। समझ में आया? ओके, यहां डीएक्स लिखेंगे। देख लो यहां जो ना क्लियर हो हमसे पूछा जा सकता है, आराम से पूछ लो शांतिपूर्वक, और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है जुगाड़ टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, बहुत जगह यूज होगा, और इससे हमारा क्या है कि इससे स्टेप कम हो जाता है, स्टेप कम होने से टाइम बचेगा, टाइम से हमारा स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, सारा चीज। तो देखें अब ये होता है, एक बार अभी ये लिखे P बाई ए इंटू ए एक्स प्लस बी, माइनस यहां पर सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा पी बी
ये माइनस ए क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, होल अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, सेपरेट। अब हम सेपरेट कर देते हैं इसको अलग, इसको अलग। क्या हो जाएगा, पी बाई ए इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी आएगा, माइनस यहां पर आया इंटीग्रेशन ऑफ पी बी माइनस ए क्यू बाई ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ऐसा है। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पी बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आया माइनस, ये पूरा कांस्टेंट है, टेक इट आउट, ठीक है, पी बी माइनस ए क्यू बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बस यहां पर x आ गया, सो दिस इज इक्वल टू पी बाई ए इंटू एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, पी बी माइनस ए क्यू बाई ए इंटू दिस इज 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, ये 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी, जैसा हम बताए थे अभी, है ना। एक्स्ट्रा क्या करना है, इसको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, बिकॉज x का कोएफिशिएंट a है, a से इसको डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c a की बात। तो यहां पर देखो वो जो डबल कांस्टेंट का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी एलिमिनेट हो गया अपने आप, ठीक है। और डायरेक्टली जनरली ऐसे केसेस में बच्चे भूल जाते हैं, x का कोएफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करना भूल जाते हैं, वही गलती होता है, ठीक है, वो नहीं करना है, ध्यान रखना है, ओके। तो अब चलो इसका हम एप्लीकेशन करते हैं। अभी जो क्वेश्चन लिए थे उसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन लिए, i इक्वल टू क्या था 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7dx। तो देखें क्या आएगा, इंटीग्रेशन। अब फिर यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं नंबर के साथ, 5x माइनस 7 डिनोमिनेटर में लिख दिए, ऊपर में भी यहाँ पर 5x माइनस 7 लिख दिए। अब एट फर्स्ट एडजस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 2 है और हम लिखे 5 है, तो बाहर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि 5 हटे 2 आए, यू हैव टू एलिमिनेट 5 एंड टेक 2, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, तो 5 डिनोमिनेटर में आएगा, 2 न्यूमरेटर में आएगा। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2x हो गया। यहाँ पर माइनस 14/5 है तो यहाँ पर प्लस 14/5 कर दो, बैलेंस हो गया। अब ये प्लस 3 जो है ऊपर में वो लिख दिए, ठीक। तो ये ऐसा केस, हमको प्लस 3 चाहिए और यहाँ पर आ रहा था माइनस 14/5, माइनस 14/5 को प्लस करके बैलेंस कर दिया और प्लस 3 लिख दिए। ऐसा भी हो सकता है कि अलग से पहले एडजस्ट करके डायरेक्ट लिख दो, ये भी हो सकता है। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 इंटू 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7dx अलग हो गया, प्लस ये हो जाएगा 14 प्लस 15 29/5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7dx अलग, तो ये पर कैंसिल, तो दिस इज 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx आया, प्लस 29/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5x माइनस 7dx आया, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू 2/5x प्लस 29/5 इंटू लॉग 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, है ना, डिवाइडेड बाई 5 x का कोएफिशिएंट है, इसको डिवाइड किए। अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इट इज इक्वल टू 2/5x प्लस 29/25 इंटू लॉग 5x माइनस 7 प्लस c, ये रिजल्ट है, ओके, क्लियर हुआ। तो दिस इज how to use जुगाड़ टेक्नोलॉजी to solve this type of problem. नेक्स्ट है एक और, to find the integrals of the form I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, मान लो यहाँ पर है ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। हियर डिनोमिनेटर हैज 2 लीनियर फैक्टर्स, कभी कभी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देता है
अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है तो हम फैक्टराइज करके, अगर फैक्टर होता है तो, फैक्टर नहीं होता है तो उसके लिए और कोई मेथड आगे आएगा। अभी यहाँ पर हम उन्हीं केसेस को लेंगे जिनका फैक्टर होता हो, मीन्स द डिनोमिनेटर हैज 2 लीनियर फैक्टर। देखिए क्या होगा, राइट आई इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट जुगाड़ टेक्नोलॉजी ही बता रहे हैं। डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ऐसा काम करो, न्यूमरेटर यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इस x के कोएफिशिएंट से मतलब a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखना है। मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे, a इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यहां पर आएगा c इंटू ए एक्स प्लस बी। करना क्या है, यहां पर ऐसा साइन दो जिसे सिंप्लीफाई करते समय x वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक। तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाए, तो देखो यहाँ ए सी एक्स आएगा तो इट शुड बी माइनस ए सी एक्स, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन दिया है। नाउ इट इज कमिंग ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, तो ए सी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ न्यूमरेटर है ए डी माइनस बी सी, जबकि यहाँ पर 1 है, बिकॉज ए डी माइनस बी सी इट इज ए कॉन्स्टेंट। तो किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ए डी माइनस बी सी से हम बाहर में मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ ए डी माइनस बी सी से बाहर में डिवाइड कर दिए, तो आई इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1/AD माइनस बी सी इंटू ये पार्ट। तो दिस इज इक्वल टू 1/AD माइनस बी सी इंटू, यहाँ सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी रहेगा एक साथ, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी कैंसिल, यहाँ से सी एक्स प्लस डी कैंसिल। देखो क्या आ गया, 1/AD माइनस बी सी इंटू, दिस इज ए कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, यहाँ पर आ गया log ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस यहाँ भी c बाहर आएगा, log सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई सी, है ना, प्लस यहाँ पर k लिख दिए कांस्टेंट क्योंकि c यहाँ से इन्वॉल्व है। तो अब ये c कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल हो गया। नाउ log a माइनस log b, log a बाई b होता है, तो हमारा रिजल्ट है 1/AD माइनस बी सी इंटू लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, है ना, प्लस के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर है हमारा, ठीक। तो हम अल्फ़ाबेट लेकर के क्वेश्चन को टोटल किस तरह से सॉल्व किया जाएगा सारा स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। ऐसे ही अब एक बात ध्यान रखोगे, इसको तुम फॉर्मूला की तरह यूज नहीं करोगे, ठीक है। डोंट थिंक दिस इज फॉर्मूला। हाँ, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पर फॉर्मूला की तरह हम लोग यूज कर पाएंगे, याद रहेगा तो फॉर्मूला जैसा यूज कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। आईएससी में नहीं, सीबीएसई में नहीं, क्लास 12 में नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मान लो ऐसा दे, हमें इसे इवेल्युएट करना है। आगे चल करके इसके और भी मेथड्स आएंगे, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो लेट यहाँ ये जो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। वी गेट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। यहाँ पर 3x कॉमन आएगा, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 1। सो दिस इज x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2, ऐसा है। तो i इक्वल टू हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2, ऐसा है। अब हम इसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे,
इसके साथ 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 3x प्लस 2 रहेगा। और यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एक्स माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2, ये रिजल्ट है। देखो ये हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज हाउ मच, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस 3, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 हो गया, इसलिए बाहर में 1/5 कर दो और बैलेंस हो गया। तो रिजल्ट क्या आया, 1/5 बाहर रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाई दिस करेंगे तो 1/x माइनस 1 आ जाएगा। ये देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल आएगा, बचेगा 3/3x प्लस 2 dx, है ना। अब हम क्या पा रहे हैं, दिस इज 1/5 इंटू ये रहेगा log x माइनस 1 माइनस 3 इंटू log 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आ गया 1/5 इंटू log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 प्लस c, ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है। तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई से 2x प्लस 3 dx। मान लो ऐसा सवाल है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 dx। इसमें भी हम लोग डिवाइड करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी सब्स्टिट्यूशन बताया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी कुछ राइट है, लेकिन जैसा हम पहले भी बता चुके थे कि यूजिंग डिफरेंट मेथड्स वी कैन गेट डिफरेंट आंसर्स इन इंटीग्रेशन। तो कभी कभी अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आता है, इसलिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलो देखें हम लोग क्या करते हैं। यहाँ डिवीजन दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो क्वोशिएंट हो जाएगा 2/3x। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 3/2x, 3/2x यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 9/2x, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2x माइनस 9/2, तो माइनस 13/2x आएगा, ये प्लस 4 है। यहाँ पर माइनस 13/2x है, जबकि यहाँ पर 2x है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस 13/4। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 13/2x, फिर माइनस 39/4। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस से प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 55/4 है ना, 55/4। देख लो सिंप्लीफाई करके, यहाँ पर आ रहा है ना 16 प्लस 39/4, ये कितना हो जाएगा 55/4। तो अल्टीमेटली I इक्वल टू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये क्वोशिएंट है 3/2x माइनस 13/4 प्लस ये रिमाइंडर है 55/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो डिवाइडर है 2x प्लस 3, है ना। ये पूरा एक साथ हो गया अलग अलग। अब हमें इसे अलग अलग करना है,
क्लियर हुआ? ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर, ये फॉर्मेट हमने यूज किया। ये सेपरेट करेंगे, ये 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, -13/4 एक्स आ जाएगा, प्लस 55/4 इंटू लॉग 2x प्लस 3 आएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 और आएगा, प्लस सी हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है, आंसर क्या होगा? आंसर इज 3/4 एक्स स्क्वायर, यहां से आ रहा है, -13/4 एक्स आएगा, प्लस 55/8 इंटू लॉग 2x प्लस 3 प्लस सी, ये रिजल्ट है हमारा। ओके, समझ में आया? तो ऐसे केसेस को हम इस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट है टू इवेल्युएट the integrals of the form I equal to integration of f dash x upon fx dx। तो यहाँ पर ऐसा केस अगर रहता है कि न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर? हियर what we see, numerator is derivative of denominator, clear? Numerator is ddx of denominator। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जेड। ओके, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जेड, दैट इज fx इक्वल टू जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट ddx ऑफ fx, ddx ऑफ fx इक्वल टू ddx ऑफ z, और f डैश x इक्वल टू हो गया dz dx। तो देखो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, देयरफॉर f डैश x dx इक्वल टू dz, ऐसा होगा, है ना? यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, f डैश x dx इक्वल टू dz। नाउ लेट अस पुट इट हियर। तो I इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx डिवाइडेड बाय fx। तो अकॉर्डिंग टू दिस f डैश x dx पूरा dz हो जाएगा, तो पूरा हो गया ओनली dz, है ना? ओनली dz डिवाइडेड बाय fx का वैल्यू z है, मीन्स इट इज इन फैक्ट 1/z dz, है ना? 1/x का क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन, तो इसीलिए ये हो जाएगा log z है प्लस सी हो। अब z का वैल्यू पुटअप कर दोगे, fx है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय fx dx इक्वल टू हो गया log fx, ठीक है, log fx प्लस सी। तो ये जो हम रिजल्ट पा रहे हैं, दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला। हम लोग ऐसे बेसिक प्रॉब्लम अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया है तब तो इस मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के बीच में ये फॉर्म आता है तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे, लेकिन साइड में ये लिख देना होगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इक्वल टू log fx, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ से 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग हमेशा चेक कर लेते हैं पहले कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर ये डेरिवेटिव न्यूमरेटर के इक्वल है तो डायरेक्टली जो भी हम बताया वैसे मेथड फॉलो करेंगे।
तो here we see that ddx of x square plus 3x plus 5 is equal to आ रहा है 2x plus 3 होगा. So let x square plus 3x plus 5 equal to z. So therefore 2x plus 3 equal to होगा dz dx और 2x plus 3 dx equal to dz. हम इस स्टेप को जंप कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो i इक्वल टू होगा, देखो न्यूमरेटर ये 2x प्लस 3, ये dx जो है ना इसको न्यूमरेटर के साथ देखा जाता है. तो 2x प्लस 3 dx पूरा हम dz लिख देंगे. तो dz बाई z हो गया इक्वल टू हो गया log z, ठीक, तो प्लस c. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? log ऑफ z की जगह वैल्यू पुट अप कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस c, ऐसा आएगा. एक और सवाल देखते हैं. मान लो हम बोल दिए इंटीग्रेशन ऑफ से साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx, ऐसा आ रहा है. तो क्या देखेंगे हियर, अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, जबकि न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स है. तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है, माइनस हो प्लस हो, कोई पर्टिकुलर नंबर कोएफिशिएंट में हो, तो वो हम लोग एडजस्ट करते हैं बाय प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो हम यहाँ पर भी वही बात करेंगे. लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड. तो ये जो माइनस है ना, इसको हम इस तरफ ले आ लेते हैं, मतलब साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी जेड. तो हम i को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी जेड बाई जेड. माइनस को बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा log z, ठीक है, प्लस c. मतलब रिजल्ट क्या हो गया? log माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c, ऐसा रिजल्ट है. तो सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स. ये हम जो ले रहे हैं ये फॉर्मूला है. पहला केस है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx. देखो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पढ़े थे, माइनस कॉस एक्स होता है. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पढ़े थे, सिर्फ साइन एक्स होता है. इसके अलावा बाकी हम किसी का भी इंटीग्रेशन अभी तक नहीं देखे थे. टेन कॉट सेक कोशेक का क्या होता है इंटीग्रेशन अभी देख रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू हो जाएगा log sec x प्लस c. देखो इसकी प्रूफ ले रहे हैं पहले. इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, हम लोग इसीलिए इसको एडजस्ट कर देते हैं माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स. तो ये रिजल्ट क्या आएगा? नाउ यू सी न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग कॉस एक्स, है ना. अब कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक एक्स लिख सकते हैं. 1 बाई सेक एक्स मीन सेक एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा. सो दिस इज माइनस लॉग सेक एक्स पावर माइनस 1 प्लस सी आई, ये माइनस 1 इस तरफ आ जाता है, तो हो गया लॉग सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी. ठीक, तो यहाँ पर जो माइनस है और ये माइनस आकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू हो जाएगा log sin x. ठीक है, यहाँ पर आया log sec x, ये हो जा रहा है log
साइन एक्स, क्योंकि कॉट एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स बाई साइन एक्स, जैसे ये प्रूव किए थे वैसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू also integration of sec x dx equal to log 10 x by 2 plus pi by 4। ठीक है, ऐसा भी आता है जिसमें प्रूफ दे रहे हैं पहले। I equal to integration of sec x, we can write integration of sec x into sec x plus 10x। हम डिवाइड भी किए, मल्टीप्लाई भी किए sec x plus 10x का। नाउ लेट ये जो डिनोमिनेटर है sec x plus 10x इक्वल टू z, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू dz dx। तो और यू कैन टेक आउट sec x कॉमन, तो हो जाता है 10x प्लस sec x dx इक्वल टू dz। न्यूमरेटर में जो था वही यहाँ पर आ रहा है ना, देख लो, इन दोनों को टैली करो, वही चीज है। तो देयरफॉर आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z, तो दिस इज इक्वल टू log z, ठीक है, प्लस c। आंसर हो गया log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x प्लस c। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sec x कैन बी रिटन एज 1 बाई cos x, this is equal to log 1 plus sin x divided by cos x। हम लोग इसको लिख सकते हैं log, देखो 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by cos x हो जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2, तो हो गया log cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos x by 2 प्लस sin x by 2 इंटू cos x by 2 माइनस sin x by 2, है ना, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस पार्ट में यू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x by 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इट इज tan x by 2 divided by 1 minus 10x by 2. Now this 1 can be written as tan pi by 4, this is equal to 1 है tan pi by 4 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2. It is in the form of tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। क्या हो गया ये, this is equal to log tan pi by 4 plus x by 2 plus c। ठीक है, ऐसा रिजल्ट है। तो x by 2 plus pi by 4 लिख दो या pi by 4 plus x by 2। ओके, तो इस तरह से एक और है, देखो
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है। नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग tan x बाई 2 प्लस सी। ये भी रिजल्ट है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही इसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले किए थे, और वी कैन इवेलुएट द इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 minus sin x by 1 plus sin x dx. Clear? What to do? देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, है ना। एक जनरल मेथड जो है जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को जो भी स्टूडेंट देखता है, जनरली हर स्टूडेंट इसी तरह से रेशनलाइजेशन करता है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। और अगर हम इसे और भी मेथड से करेंगे तो और भी आंसर आ सकता है। बताएंगे दूसरा मेथड। अभी यहाँ पर देख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर divided by 1 minus sin square x. This 1 minus sin square x becomes cos square x. So we can write here integration of 1 minus sin x divided by cos x. है ना, 1 minus sin square x is cos square x. तो root over cos square x becomes cos x. इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 by cos x अलग होगा, 1 by cos x minus sin x by cos x, तो 1 by cos x becomes sec x dx minus integration of tan x dx. sec x का जो वैल्यू बताया अभी हम, we can write log sec x plus tan x minus this is log sec x होगा प्लस c। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, we can write it log, देखो sec x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स, है ना, प्लस सी। यू कैन सेपरेट इट, सो दिस इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स बाई सेक एक्स 1 होगा, प्लस टेन एक्स बाई सेक एक्स क्या होता है देख लो। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बचेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर हुआ, प्लस सी, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड है। एक दूसरा मेथड है, देखो अच्छा इसका एक हम दूसरा मेथड ले रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा, वी कैन रिड्यूस इट इन सब मल्टीपल एंगल, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिटन एज cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by this is cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus 2 ये रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, न्यूमरेटर इज cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से ये रूट हट गया, दिस इज ओनली cos x by 2 माइनस sin x by 2 डिवाइडेड बाई cos x by 2 प्लस sin x by 2। ठीक है, अब इस मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब ये हम तुम्हें बता रहे हैं सेकेंड मेथड क्या होता है ना, डिफरेंट मेथड का यूज है। ये तो
दिमाग पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में अनायास से स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि इसको हम लोग इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेकअप कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसे होगा। अगर स्टूडेंट इसको सोचता है कि हम रेशनलाइज करते हैं तो जैसा पहले बताए थे वैसे होगा, है ना, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए हर चीज को जानना है। यहाँ पर आ गया ये रिजल्ट। अब जैसे भी हम फॉर्मूला डिराइवेशन के समय बताए थे, यू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x by 2 बाई 1 प्लस 10x by 2 dx। तो ये रिजल्ट हो गया tan, ये देखो पाई बाई 4 है माइनस ये पाई बाई 4 माइनस x by 2 dx, ऐसा है ना, ये चीज होगी। तो अब अभी हम बताए थे 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। मन में ये सोच लो पूरा x है, बिकॉज इट इज लीनियर फंक्शन। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यानी आंसर आ जाएगा log sec पाई बाई 4 माइनस x by 2। एक्स्ट्रा क्या करते हैं याद करो, हम क्या बोले थे अभी एक्स्ट्रा में डिवाइड द रिजल्ट बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -12, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं -12 से, तो ये -2 ऊपर आ जाएगा प्लस c, ये रिजल्ट हुआ। यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू ओनली -2 इंटू लॉग सेक पाई बाई 4 माइनस x by 2, ठीक है ना, प्लस c, ऐसा रिजल्ट है। तो यू सी दैट दिस रिजल्ट इज seems to be different from the previous one। पहले वाले से ये अलग आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आंसर राइट है, क्योंकि हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि यूजिंग डिफरेंट मेथड्स यू कैन फाइंड डिफरेंट आंसर्स। ओके, देखो ये जो इंटीग्रल अभी हम लिखे, टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f fx f dash x dx, मेन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही है, f fx f dash x dx। यहाँ पर टोटल नहीं पार्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि f of fx इंटू f dash x, मतलब ये जो है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, मतलब पूरे इंटीग्रेंड में वन पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ अदर पार्ट, ऐसा केस है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली यही देखते हैं कि जो fx वाला पार्ट है, पुट fx इक्वल टू z, तो देयरफॉर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश x dx इक्वल टू dz होगा। तो देयरफॉर आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया f z dz। तो व्हाट यू सी हियर, दिस फंक्शन इज कंपैरेटिवली सिंपल देन द गिवन वन, है ना। ये जो गिवन फंक्शन था ये देखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा बना दिए। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। नाउ इट कैन बी इवेल्युएटेड इजीली। सी एन एग्जांपल, आई से इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ से 2x plus 3 into 4th root of x square plus 3x plus 5 dx, मान लो ऐसा दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो हम क्या देख रहे हैं, हियर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 into x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 पावर 1/4, ऐसा केस है। तो अगर हम ये पावर वाला पार्ट हटा दें, इनफैक्ट दिस इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का, पावर को छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5
और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x प्लस 3 आता है। तो हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इसी पार्ट को लेंगे, पावर 1/4 नहीं लेंगे। हम लिखेंगे लेट x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जेड। देयरफॉर डिफ्रेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, तो 2x प्लस 3 dx इक्वल टू dz हो गया। तो i इक्वल टू क्या होगा? i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर 2x प्लस 3 dx इसके साथ है, 2x प्लस 3 इसके साथ है। अब टोटल हम एक साथ पुटअप करते हैं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होने पर भी क्या करते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x प्लस 3 लिख दिए, ये है z पावर 1/4 ऐसे लिख दिए। और dx का देखो वैल्यू क्या होगा, dx की जगह dz बाई 2x प्लस 3 ऐसा है, देख लो यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई 2x प्लस 3 ऐसा हो गया। उस केस में ये ऐसे कैंसिल होगा। तो हम इस स्टेप को, ये मेथड जनरली हम फॉलो नहीं करते हैं, ये खाली समझाने की सुविधा के लिए बता दिए जिससे कि किसी तरह का मिस्टेक ना हो। हम जनरली क्या करते हैं, वी कंसीडर 2x प्लस 3 dx एज ए सिंगल क्वांटिटी, एक साथ रख लिए क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इंटरचेंज हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। अगर हम p इंटू क्यू लिख रहे हैं तो q इंटू p भी लिख सकते हैं, है ना, ये हट जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z पावर 1/4 dz, ठीक है। तो रिजल्ट है z पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1 प्लस c, ऐसा रिजल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4/5 इंटू जेड की जगह जेड का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 5 पावर 5/4 है ना प्लस c, ऐसा रिजल्ट है। जैसे एक दूसरा सवाल है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ sin m sin इनवर्स x by root over 1 minus x square dx. Now here, अगर हम ये m sin इनवर्स x को देखते हैं, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 by root over 1 minus x square, ठीक है, साइन को छोड़ दिए। इसके लिए डेरिवेटिव खूब अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेट m sin इनवर्स x इक्वल टू जेड। ये कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, दे कैन बी एडजस्टेड बाय प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसीलिए इनको हम कहीं भी रख सकते हैं, रखेंगे तो भी राइट है, नहीं रखेंगे तो भी राइट है, दोनों बात, कोई टेंशन नहीं लेना। इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz dx हो गया, और dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई m dz, i इक्वल टू गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन z इंटू 1 बाई m dz, है ना, ये 1 बाई m बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz। तो रिजल्ट आया 1 बाई m इंटू माइनस कॉस z, ठीक है, प्लस वैल्यू पुटअप कर दो, तो रिजल्ट आया माइनस 1 बाई m इंटू कॉस m साइन इनवर्स x प्लस c, ये रिजल्ट आया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक्चुअल जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो वाला पार्ट।